नमस्कार, जय निषाद राज। मैं आज समाज के सामने कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा और ये बात हम सभी लोगों के लिए, जो राजनीतिक हैं, जो गैर राजनीतिक हैं या जो किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं और हमारे समाज के चर्चा परिचर्चा में कहीं न कहीं भागीदार होते हैं और जिनके अंदर में अपने समाज को लेकर के कुछ इस तरह की सोच बनती है कि हमारे समाज में अच्छे लोग आएँ और हमारे समाज का नेतृत्व करें। इन सब सारे चीज़ों को लेकर के एक हम बरसों से सोच बना करके चलते हैं। चूँकि हम एक सामाजिक अवधारणा में और सामाजिक लोगों के बीच में रहते हैं, तो सभी चीज़ों को मिला करके हम इन सब चीज़ों में जा कर के जब देखते हैं तो हम भी अपने समाज के लोगों को ढूंढते हैं, चाहे वो शिक्षा का जगह हो या कहीं कंपनियों में हो या और रोज़गार में हो। इस तरह से सभी लोगों का एक बात होती है कि हमारे समाज के लोग, अपने समाज के लोग कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ किस तरह से किन व्यवसाय से जुड़े हैं, कैसे हैं। सब कुछ हम जब किसी लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो लोकतंत्र के अनुसार सारी चीज़ों को तय की जाती है और सारी चीज़ों का एक तरह से बंटवारा और वर्गीकरण होता है कि किन किन तरह के लोगों को और किस किस व्यवसाय से जुड़े और कैसे लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें किस हिसाब से उसको बंटवारा किया जाए और मतलब एक समृद्ध देश बने, एक समृद्ध समाज बने, एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित संस्कृति के अनुसार हम देश में रह करके सभी लोग अपने अपने हिस्सा और अपना अपना योगदान देते रहें। भाइयों, मैं राजनीतिक बातों को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं और राजनीति में सबसे बड़ी बात मैं ये रखने का आपके सामने प्रयास करूंगा कि हमारी राजनीतिक, हमारे देश को स्वतंत्र हुए 73वां 74वां साल लगने वाला है, लेकिन हम अपने आप को राजनीति में कहाँ पाते हैं। अगर हम राजनीति में कहीं अपने आप को नहीं पाते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम अदर जितने भी हमारे समायोजित जगह हैं जहाँ पे लोगों को समायोजित किया जाता है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कहीं भी हो, वहाँ पे हम कम संख्या में पाते हैं क्योंकि हम राजनीति में उस तरह से पकड़ वाले नहीं बने हैं। और राजनीति में जिन लोगों ने राजनीतिक सामाजिक वर्ग, जो जातियां, जो संस्कृति के लोग ज़्यादा राजनीतिक हुए, उनके समाज में समृद्धि उतने ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसी कड़ी में इधर 15-20 साल से कुछ अच्छा खासा हम मछुआरों, निषादवंशियों के बीच में एक राजनीतिक चेतना जगी है, जिस चेतना के हिसाब से हम लोग अनेक पार्टियों में लोग जुड़े रहे, काम किए, कुछ अच्छा किए, कुछ बुरा, जो भी चीज़ें हुआ उसी कड़ी में हम आज बिहार के तरफ बढ़ना चाहेंगे। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो नदियों, तालाबों और झीलों का एक महाजाल समझ लीजिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो नदी, झील, तालाब, ये सब सारी चीज़ें हैं। इसी सोच में मैंने कल मुकेश सहनी जी को सुना, उनके कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से सुना कि बिहार में लगभग 76,000 जल स्रोत हैं जहाँ पे मत्स्य का काम किया जा सकता है, मछली पालन का काम किया जाता है और किया जाता रहा है। अब सभी लोग जानते हैं, जो भी इस कम्युनिटी से, निषादवंशी कम्युनिटी से जुड़े हैं, जो भी निषाद समाज से जुड़े हैं, वो उन लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है और पूरे देश को पता है कि जहाँ पे इस तरह के जल स्रोत होते हैं वहाँ पे हमारे मछुआ समाज और निषादवंशी मल्लाह मछुआरों का बहुत ही अच्छी संख्या होती है। तो उसका जब मैं एक गुणा भाग में गया तो 76,000 को अगर हम 500 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, समझ लीजिए कि जैसे अगर मान लीजिए एक तालाब है, वहाँ पे अगर 500 भी मछुआरे हैं तो ये समझ लीजिए इसलिए 76,000 नदी, तालाब, पोखरे, सब सारी चीज़ें। पोखरे वहीं होते हैं जहाँ पे गांव की सघन आबादी होती है, और तालाब वहीं होता है जहाँ पे गांव के लोग बसिंदे होते हैं। तो इस हिसाब से जब हमने 76,000 को 500 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे गांव, हमारे समाज के लोग एक झुंड में रहते हैं जहां कम से कम आबादी 200-500 घरों की होती है, कहीं के 1000-2-2 हज़ार की होती है। तो इसको मैंने ये कैलकुलेशन में लेकर के आया तो मुझे एक आश्चर्यजनक संख्या मिला। लगभग अगर हम 500 गुणे 76,000 करते हैं तो 3 करोड़ 80 लाख की संख्या होती है।
ये बिहार की मात्र मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 76,000 तालाब, नदी, ये सब सारे चीज़ें हैं तो वहाँ पे लगभग 3,80,00,000 मछुआरे बसते हैं। ये वर्गीकरण, इसको अगर आप ये भी सोचेंगे कहीं 100-200 होंगे तो ये भी बात सही है कि कहीं 1,000, 1,500, 2,000 मछुआरों का गांव है तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारी राजनीतिक सहभागिता कहाँ है, शैक्षिक रूप से हम कितने मजबूत हैं, हम कितने संसाधनों का उपयोग, सरकार के संसाधनों का उपयोग कर पा रहे हैं। ये सब सारी चीज़ों को लेकर के मेरा जब इस पे मैं आकलन करने का प्रयास किया तो मैं दंग रह गया कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अगर मछुआरों को राजनीतिक रूप से सही ढंग से उनको मार्गदर्शक मिल जाए और उस हिसाब से अगर हम काम करें तो लगभग 1/3 आबादी हमारे समाज की है पूरे बिहार में। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें सबसे ज़्यादा ध्यान अभी राजनीतिक रूप से, देखो अभी आप सभी लोगों को पता है कि 20,050 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री मत्स्य योजना का उद्घोषणा किया गया था। उस उद्घोषणा में कहीं भी मछुआरों को डायरेक्ट बेनिफिट देने की बात नहीं आई थी। 2 दिन पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया था, मुकेश सहनी जी ने इसको और व्यापकता दिया, मतलब बिहार में 107 करोड़ रुपए के आवंटन का उन्होंने विरोध इस बात को लेकर के किया कि भाई आप जो पैसे दे रहे हो 107 करोड़, वो हेचरी बनाने के लिए दे रहे हो, पोखरा तालाब खोदने के लिए दे रहे हो और उसमें क्या कहते हैं मत्स्य पालन के लिए दे रहे हो। तो ऐसे मत्स्य पालक तो बड़े बड़े लोग हैं, कृषक हैं, जो मछुआरे है ही नहीं हैं। तो उन मछुआरों का नाम तो आपने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का बनाया, लेकिन वो उसको बेनिफिट आप किनको दे रहे हो? व्यापारियों को दे रहे हो। जो मछुआरे हैं 76,000 के लगभग जो तालाब हैं, पोखरे हैं, नदियां हैं, इनके आधार पर मुकेश सहनी जी का ये आकलन सटीक बैठता है। और वो भी 107 करोड़ आपने दिया, 107 करोड़ रुपया तो वो वही लोग जो बागड़ बिल्ले हैं वही खा जाएंगे, हमारे मछुआरे समाज को क्या जाएगा? अगर यही जिस प्रदेश में इतना बड़ा सघन जाल हो झीलों का, नदियों का, तालाबों का, वहाँ पे कृषक अपनी भूमि को खोद करके मत्स्य पालन करने के लिए आगे जा रहा है, उसको पता है कि मछली पालन में फायदा ज़्यादा है। तो सरकारों का दायित्व बनता है कि इतने बड़े सघन जंजाल को, इतने बड़े जाल को उसका सुंदरीकरण करके वहाँ पे जो बसे हुए मछुआरे हैं, 1,000, 2,000, 500 घरों के जो मछुआरे हैं, उनको क्यों नहीं प्रोत्साहित किया जा रहा है? बात इसमें आई है प्रशिक्षण की। ये बताइए मछुआरों को प्रशिक्षण करने की क्या जरूरत है? वो तो बचपन से 10 साल के हो जाएंगे तब से मछली मारने का पूरा उनको ज्ञान होता है। 80%, 90% लोग मछली मारने का काम में चला जाते हैं। तो इसमें जो प्रशिक्षण से लेकर के तालाब, नया तालाब खुदाई, हेचरी, ये वो सारे चीज़ों का जो प्रोपगंडा तैयार किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत, वो नाम तो आपका दे दिया गया है, मछुआरों का नाम, मतलब प्रधानमंत्री जी खुद इसमें उन्होंने लिया कि मछुआरों के लिए मत्स्य मंत्रालय बना दिया। लेकिन कौन से मछुआरे? वो ही मछुआरे जैसे हर एक वर्ग में अडानी, अंबानी ये लोग होते हैं, उसी तरह से एक छोटे व्यवसाय में भी एक बड़ा माल वाला होता है, एक छोटा मजदूर करने वाला होता है। तो उसी हिसाब से हमारे यानी मछुआरों के बीच में जो अडानी अंबानी हैं, जो जिनके पास ज़्यादा खेती है, जहाँ पे उन्होंने तालाब बनाया है, और उस तालाब को चूँकि उनके पास नाम होता है, सारा कुछ होता है, उसके आधार पर वो जाएंगे डिपार्टमेंट में अपना अप्लाई करेंगे, उनको फंड मिल जाएगा, मछुआरों को कुछ भी नहीं मिलेगा। बाढ़ के इस समय में अभी का जो आप लोगों के सामने घटनाएं घटी होंगी, आप देखे होंगे कोई भी जो मत्स्य पालक जो जिनका तालाब है, जो कृषक है, वो कोई भी नदी में लेकर के नाव नहीं गया होगा किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए, लेकिन मछुआरे अपने नाव ले करके दौड़े धूपे, सब काम किए, सबको सहयोग किए, सारी चीज़ें किए। तो अगर कोई संपदा, कोई योजना अपने समाज के लिए बनाया गया है तो आखिर में क्यों नहीं उसका सूत्रधार और उसका सहयोग केवल उन लोगों को मिला जो रियल में इसके हकदार हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बात ये आती है कि भाई आखिर में योजनाएं तो बनती हैं आपके नाम से, हमारे मछुआरों के नाम से, सब चीज़ें, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता है? रीज़न ये है कि न आपका राजनीतिक व्यक्तित्व कोई उन जगहों पे है, न अधिकारी है, न आपका समाज उतनी तरह से अपने सोच को बनाता है कि नहीं हमारा अधिकार हमें ही मिलना चाहिए। जैसे अनुसूचित जाति के लोग डंके के चोट पर बोलते हैं नहीं कोई भी हमारे इस वर्ग में शामिल नहीं हो पाएगा,
जिस तरह से ओबीसी वर्ग में जो संपन्न जातियां हैं उस जातियों ने अपना एक अधिकार बना रखा है, ऐसा जागरूकता हमारे बीच में नहीं होने के कारण हम किसी भी सरकार के दिए हुए परियोजनाओं का सहभागी नहीं बन पाते हैं, उसको ले पाते हैं। तो भाई इसका सबसे आधार क्या है? इसका सबसे बड़ा आधार है, जब हम लोकतांत्रिक देश रहते हैं, लोकतंत्र के माध्यम से संविधान में संरचनाएं दी जाती है कि किस किस वर्ग को क्या क्या चीजें मिलेगा, तो उस हिसाब को अगर हम मेंटेन करके चलते हैं तो उसमें हम अपने आप को कहाँ पाते हैं? कहीं नहीं पाते हैं, क्योंकि हम राजनीतिक है ही नहीं है। हम अपने विधानसभा में, लोकसभा में, अपने क्षेत्र में सोचेंगे अरे फला आदमी विधायक MP बन गए, कोई बात नहीं, हम हमारी बात, हमारी नमस्ते स्वीकार कर रहे हैं। भैया नमस्ते करने से पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, और नमस्ते वाले चक्कर में हम वर्षों से गुजरते चले आए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के एक बहुत बड़ा मिशन मुकेश साहनी जी चला रहे हैं, जो मछुआरों के हित की बात कर रहे हैं, और जो मछुआ बहुलता वाले पार्टी के नाम से, विकासशील इंसान पार्टी के नाम से जाने जा रहे हैं, उनके पार्टी का नाम है विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP पार्टी, उनके सहयोग, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी किए, सारी चीजें किए, उनको सारे पार्टियों को लोग तजब्बो दे रहे हैं। तजब्बो अब हमें देना है कि हमारा एक नेतृत्व बिहार में खड़ा हो रहा है, उस नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरे देश के मछुआरों का दायित्व बनता है कि एकला चलो जैसे एक मिशन के साथ हम VIP पार्टी को के साथ जुड़ करके वहाँ के गरीब लोगों के, मछुआरों को, वहाँ के गरीब तबके के वंचित वर्गों को जोड़ करके उनको एक चैन बना करके मुकेश साहनी के साथ जोड़ने का हम सभी लोगों का दायित्व बनता है। देखिए, मैं भी किसी पार्टी में जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूं, मैं भी किसी पार्टी से काम किया हूं, लेकिन अगर बात जब अपने भाई की आती है, अपने समाज की आती है, तो सारे कस्मे वादे टूट जाते हैं। लाठी लेकर के खड़ा होने का दायित्व हमारा प्रथम बनता है। इसलिए पूरे देश के मछुआरों से, खास करके उड़ीसा में रहने वाले हमारे निषाद वंशी मछुआरे, वेस्ट बंगाल में रहने वाले निषाद वंशी मछुआरे, असम में रहने वाले निषाद वंशी मछुआरे, झारखंड में रहने वाले निषाद वंशी मछुआरे, वो पूर्वांचल के में रहने वाले निषाद वंशी मछुआरे, मध्य प्रदेश में और बिहार से, उत्तर प्रदेश से, जिन जिन सिटी में, जिन जिन शहर में हमारे मछुआरे जा करके काम कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, उन सभी लोगों से अनुरोध है कि बिहार मिशन को एक अपनी राजनीतिक शासक वर्गी में सहभागिता और एक नेतृत्व देने के लिए सभी लोग एक मुकेश साहनी के साथ जुड़ जाइए। देखिए, पार्टियों में आपके रिश्तेदार होंगे और अदर्स पार्टियों में ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन अदर्स पार्टियों में आपको इज्जत सम्मान वहीं तक मिलती है जहां तक आप जिताने लायक बनते रहते हो। लेकिन जब अपने साथ, अपनी पार्टी में, अपने घर में अगर आ करके अपने भाई का सहयोग करेंगे तो वो व्यक्ति आपके अधिकार, आपके हक, आपके राजनीतिक सम्मान की बात सदैव करता रहेगा। और देखिए, ये कोई असंभव सी बात नहीं है। अभी आपका सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर लास्ट तक चुनाव होने वाले हैं। हम सभी लोग कोरोना के कारण एक तरह से क्वारंटाइन है। लगभग 80% हमारी आबादी एक तरह से क्वारंटाइन है, यानी कि क्वारंटाइन का मतलब हम अपने अपने गाँव में आ चुके हैं। हम अपने गाँव में आने का हमारा तात्पर्य यह है कि चूंकि व्यवसाय शहरों में बंद हुआ है, सब सारी चीज़ें हुई। अधिकांश बिहारी भाइयों से, बिहारी मछुआरों से, बिहार के हमारे नौजवानों से ये निवेदन है कि जिन भी शहरों में अदर लोग आपके समाज के जुड़े रहे हैं, उन सभी लोगों को प्रार्थना करके, निवेदन करके बिहार में बुलाइए कि भैया आइए, गरीब मछुआरों और गरीब समाज अब नेतृत्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और इस लड़ाई में आप हम सभी लोगों को भाग लेना है। देखो, आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ बड़े डंके के चोट पे, कि हमारी जनसंख्या, हमारी संख्या का आधार का किसी को, सभी लोगों को पता है, लेकिन वो इस तरह से हमको विभाजित करके रखते हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाए। लेकिन आप लोगों को ये बात याद होगा कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 2018 में हुआ था। उस उपचुनाव में सभी लोग ये बोलते थे कि गोरखपुर की सीट एक ऐसी सीट है, वहाँ पे जो पार्टियां का लोग बोलते थे, कोई बोलता है 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, 85,000 होगा, ये होगा, वो होगा। वहाँ पे पूरे समाज के लोगों के अंदर ये भावनात्मक
भाव था कि वहाँ की संख्या जो है लगभग 3, साढ़े 3 लाख 4 लाख के आसपास है। जब इन सब सारी चीज़ों का एक मोशन बना, सभी लोगों ने सोचा कि यार हम हैं, हम यहाँ पे सफलता अगर इस समय इस तरह की चीज़ें हो रही है, चूँकि उस समय जिन मुखिया ने गद्दी संभाल रखा था वहाँ पे हमारे समाज के लोगों में आरक्षण की बात को लेकर के नाराज़गी थी और उस नाराज़गी का बदला लेने के लिए सब सारी चीज़ों में पूरा समाज एकजुट हुआ। इस तरह से एकजुट हुआ कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता किसी मुख्यमंत्री के सीट को निषाद समाज के लोग मात्र इकट्ठा होकर के जीत सकते हैं। और उसका प्रभाव क्या पड़ा, पूरे उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा की सीटें और 1 विधानसभा की सीटों पर बुरी तरह से उस समय की शासन सत्ता की पार्टी हार गई थी। तो भाई आप एकदम हनुमान की तरह हो, हमारे समाज हनुमान की तरह है, बस कुछ जामवंत चाहिए जो ये उनको याद दिलाते रहे समय समय पे कि नहीं आप लड़ाई जीत सकते हो, आप इस कदम को इस तरह से उठाओ। तो देखो हमारे लिए हम सभी, हमारे समाज के एक एक व्यक्ति हनुमान है। ये समझ लीजिए लंका पर चढ़ाई करने के लिए मुकेश साहनी जी एकदम से कमर कस लिए हैं। पूरे प्रदेश से, पूरे देश के, मेरे तो मतलब मुझे सुनने वाले और मेरे मित्र कोस्टल एरिया में भी रहते हैं, मैं साउथ के भी मछुआरों से बोलूँगा, दिल्ली के मछुआरों से भी बोलूँगा, मध्य प्रदेश के भी, पंजाब के भी, जहाँ जहाँ के मछुआरे हैं उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन का समय निकाल करके आप बिहार आइए। बिहार में एक भाई एक अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा है और वहाँ पे कमी एक ही है कि हमारे समाज के गरीब लोगों को कोई हनुमान बनाने वाला है नहीं। तो हम जैसे शिक्षित लोग, शहरों में रहने वाले लोग और अन्य प्रदेशों में रहने वाले लोग, ये सभी लोग इकट्ठा होकर के थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। समझ लीजिए कि ये समझ लीजिए कि आप कहीं पिकनिक मनाने के लिए 10 दिन के लिए गए हो और वो उसी हिसाब से आप अपने समाज के लिए, अपने गरीब भाइयों के लिए और अपने अस्तित्व के लिए, मतलब ये अस्तित्व का मतलब ये समझ लीजिए कि राजनीति में जो जीता वही सिकंदर, और वो जीत को हम निर्धारित करने की ताकत रखते हैं। आपके पास प्लेटफॉर्म है, झंडा है, नाव निशान भी उस विकासशील इंसान पार्टी माननीय मुकेश जी को मिला है। तो अब अगर इस तरह से हम एक अपना सोच, दृढ़ निश्चय बना करके चलने का प्रयास करते हैं, हर एक स्टेट में लगभग हम 1 करोड़ 2 करोड़ की संख्या में हैं, 1% लोग नहीं, 0.001% यानी 1000 लोग भी हर एक इस प्रदेशों से बिहार के 40-45 जिलों में जाकर के छा जाते हैं और वहाँ के जो शांत पड़े मछुआरे हैं, जिनमें एक ऊर्जा भरने का मुकेश साहनी जी ने दायित्व लिया है और वो करने का एक उनके अंदर क्षमता भी है, कर भी रहे हैं। अगर इस तरह से हम चल करके हर एक ज़िले में 1000-2000 बाहरी मछुआरे आ करके अगर सहयोग करते हैं, वहाँ के मछुआरों के साथ रह करके काम करते हैं, तो कोई ये समझ लीजिए 3/4 संख्या है मछुआरों का, ये कोई भी नहीं बताएगा। वहाँ की जहाँ तक 70 साल से 60 साल से जो पार्टियाँ राज कर रही हैं, उनके लिए आप एकदम यूरिया खाद हो, इसलिए वो आपके बल को, आपके संख्या को बताई नहीं है। लेकिन ये 76,000 नदी, तालाब, पोखरों ने एक सूत्र आपको दे दिया है कि हाँ, आपकी संख्या लगभग 4 करोड़ के आसपास पूरे बिहार में है। और ये संरचना है, भौगोलिक संरचना के हिसाब से भी और सांस्कृतिक संरचना के हिसाब से बंटवारे में देख लो, झारखंड को आप देख लीजिए, उड़ीसा को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, असम को देख लीजिए, वेस्ट बंगाल को देख लीजिए। यहाँ पे ये जो एरिया के बीच में जो बिहार है, उसके आसपास के एरिया में देखिए, झारखंड में अच्छे खासे निषाद है, उड़ीसा में आप जाओगे तो अच्छे काटे, केवट, ये सब तरेई वगैरह सब ये जातियां मिला करके हैं। वेस्ट बंगाल में केवट मल्ला और मछुआरे पूरे भरे पड़े हैं। असम में भी आप जाओगे तो असम में तो आपका एक सांसद भी हैं, क्या कहते हैं, इस मल्ला कम्युनिटी का, वो भी शायद बिहार से ही बिलोंग करते हैं, वहाँ जा करके बसे हैं। तो इस तरह से जब सारे संरचना को मिलाते हैं तो ये आधार बनता है, बेसिक आधार बनता है कि मछुआरों की संख्या बिहार में लगभग 4 करोड़ की है। 4 करोड़ में अगर मुकेश साहनी को पूरा समर्थन मिल जाए तो मुकेश साहनी पूरे देश में
एक ऐसा वेव ला करके देंगे कि जो हम डिसाइड करने वाले बैठ जाएंगे, हम डिसाइडर के पॉइंट में जाएंगे और पूरी की पूरी व्यवस्था में हमारी एक बहुत बड़ा सहभागिता बन जाएगी। मुकेश सहनी जी को मैं बहुत पहले से जानता हूं, बहुत मेहनती आदमी हैं, लगभग 3-4 साल पहले से मैं उनको जानता हूं। आप जानते हैं मुकेश सहनी एक गरीब मछुआरे के घर में पैदा हुए थे, बीच में पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बॉम्बे चले गए। बॉम्बे जा करके उन्होंने जिस हिसाब से मेहनत की, एक अव्वल एक क्लास के बिजनेसमैन बन करके उभरे। जब गांव में आए तो उनको गांव के, जब वो 20 साल पहले जिस कल्चर को छोड़ करके गए थे वही कल्चर था, उसका दुख उनको इस तरह से सताया कि अपना पूरा कमाई का हिस्सा ला करके वहाँ पर समाज को उठाने के लिए, समाज के सहयोग के लिए, समाज को राजनीतिक सशक्तता देने के लिए खड़े होकर के एक मुश्त पूरे समाज के साथ, और समाज के लोग भी उनको साथ दे रहे हैं। भाइयों, ये चीज राजनीति, मतलब इस बात को लेकर के मत चलिए कि राजनीति, अरे यार राजनीति है, राजनीति नहीं, राजनीति ही जीवन है, राजनीति ही संस्कृति बनाती है, राजनीति ही समाज बनाता है, राजनीति से ही सब कुछ आपको मिल सकता है। अगर आप सोचते हो कि आपका बेटा IAS बन जाएगा, PCS बन जाएगा, सब सारी चीज़ें वो बनाते रहिए, वो तो आपके जीवन का कर्तव्य है, वो तो आप जिस तरह से खाना खाते हो, सांस लेते हो, वो आपका दायित्व है। लेकिन सम्मान कहाँ से मिलेगा? शासक वर्ग में जब जाओगे तब जाकर के आपको सम्मान मिलेगा। इस सम्मान के लिए, इस योगदान के लिए, इस सहभागिता के लिए हम हर एक निषाद वंशियों का दायित्व बनता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है बिहार में मुकेश सहनी के माध्यम से, उस प्लेटफॉर्म में सहभागी बनिए। आप कतई मत डरने का प्रयास करिएगा कि नहीं एक जाति से कुछ नहीं होता है। अरे आप एक जाति नहीं हो, एक समाज हो। आपने बरसों से इस समाज, इस धरती पे अवतरित होने वाले भगवान से लेकर के इस समाज के बड़े बड़े लोगों का आपने सहयोग किया है कि जितने भी जो लोग भी इस धरती पे आए हैं और भारत भूमि पर रह रहे हैं, उन सभी के ऊपर आपका कर्ज है। उनको बताइए कि भाई जब आपके पास साइकिल नहीं हुआ करता था तब हम अपने नाव में बिठा करके आपको पार उतारा करते थे, तब हम अपने डोली में बिठा करके आपके बहू बेटियों के आपके घर तक लेकर के आपको सुरक्षित पहुंचाने के लिए जाते थे, तब हम हर एक चीज़ों में आपका सहयोग करते थे। आज हम अगर शासक वर्ग में आकर के हमारी गिनती होना शुरू हुई है तो आप भी हमको सहयोग करिए। हमारा मैत्री भाव है, हम कतई भी किसी पे शासक नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन शासक वर्ग में जाकर के, राजनीति में जाकर के अपने समाज के पीड़ा को कम करने का हमारा मोटो है, हमारा सिद्धांत है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम सभी को मछुआरा बना देंगे, हम सभी को एक वर्ग में कोई यादव है तो उसको नहीं पूछेंगे, कोई भूमिहार है तो उसको नहीं पूछेंगे, कोई पंडित है तो उसको नहीं पूछेंगे। भाई साहब, हम सबको पूछते हैं, हम पंडित को पूजनीय मानते हैं। हमने तो भगवान भी पैदा किया है इस धरती पे। हमारे महापुरुषों ने केवटनत्था लाल को देखिए, जिन्होंने एक राजकुमार को यह कह करके बोला कि महाराज आप कम नहीं हो, आप भगवान हो। आपने अहिल्या जैसी पत्थर को नारी बना दिया। अयोध्या वाले तो उनको राजकुमार समझ करके खदेड़ दिए थे। उस निषाद वंशी निषाद राज गुहा के आप वंशज हो, अब मैत्री भाव के अनुयायी हो। आपने जिस राम का सपोर्ट किया, जिस भरत को लड़ने के लिए आप तैयार हो गए कि हे भरत, तुम्हारी दशरथ की अयोध्या नगरी की सेना को हम चैलेंज करते हैं, अगर तुमने राम को पे आक्रमण करने के उद्देश्य से आ रहे हो तो। अरे उस एकलव्य को समझिए, उस एकलव्य को जानिए जिसने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और बोले तो द्रोण के लिए पूरा अपना बलिदान, अपना अंगूठा दान दे दिया था। आप उस माता सत्यवती की बात को लीजिए, जिन्होंने पूरे कुरुवंश को निषाद वंशी होने का, जिन्होंने पूरे निषाद वंशी को कुरुवंश होने का गौरव दिया। ठाकुर समाज हो चाहे पंडित समाज हो, अगर उनके इतिहास में भी जा करके अपने आप को आप एक तरह से देखते हो तो जनक तो आप ही हो। माता सत्यवती से ही तो कुरुवंश का शुरुआत हुआ। माता सत्यवती के ही वेद व्यास जी बेटे थे। तो भाई वेद व्यास से बड़ा तो कोई पंडित है नहीं इस दुनिया में, और कोई हो तो बता दो आप। तो वेद व्यास हो, चाहे क्या कहते हैं कि अर्जुन का, चाहे
पांडव कुल हो, ये सारा का सारा तो आखिर में आप ही से तो गया है। सिंगवेरपुर से आप अयोध्या चले जाइए, इलाहाबाद प्रयागराज से आप क्या कहते हैं हस्तिनापुर चले जाइए, कहीं भी जाएंगे आप मिलेगा। आप आज के कलयुग के 1800 के आसपास के शताब्दी में आप चले जाइए, वेस्ट बंगाल में माता रासमणि केवटन, छत्तीसगढ़ में माता बिलासा केवटन, मतलब कहीं भी जाओगे तो आपको हर एक चीजें, सारी चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए उस समाज के लोगों के बीच में जाकर के बोलिए कि भाई साहब, आज तक आप लोगों को 70 साल से हमने सब कुछ दिया है, अब हम भी आगे आ रहे हैं, हमें भी आपका सहयोग चाहिए। इसीलिए पूरे देश के मछुआरों से, पूरे देश के निषाद वंशियों से, पूरे देश के जो भी मत्स्य से और क्या कहते हैं इस संस्कृत से जुड़े हुए संबंधित जातियां रही हैं, उन सभी लोगों से निवेदन है कि पहुंचिए बिहार पहुंचिए। बिहार आपने जीत लिया, मैं डंके की चोट की बात करता हूँ, बात उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली तक जाएगी, वेस्ट बंगाल से होते हुए दिल्ली तक जाएगी, वेस्ट उड़ीसा से होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगी, वेस्ट बंगाल बिहार से होते हुए, असम से होते हुए सीधा वहां पहुंचेगी दिल्ली। और ये सारे जो परिक्षेत्र हैं, इस परिक्षेत्र में मछुआरों की संख्या सबसे ज़्यादा है और इसको राजनीतिक बना चुके हो। बस उसका एक प्रोसीजर है, राजनीतिक प्रोसीजर है जिसमें चुनाव होता है, लोकतांत्रिक ढंग से ये सब सारी चीज़ों की आप अच्छी तरह से जानते हो। भाइयों, एक बात मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। जब 1942 के आसपास की घटना है, महात्मा गांधी जी ने एक आह्वान किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, अंग्रेजियत का बहिष्कार करो। इसका संदेश जानते हैं कहाँ कहाँ गया था? इसका संदेश आप ये भी सोचिए, जो भी लोग अदर्स पार्टियां में हैं उस समय उसी तरह से अंग्रेजों के कंपनियों में, अंग्रेजों को यहाँ कोई सैनिक था, कोई फैक्ट्रियों में काम करता था, कोई उनके यहाँ नौकरी करता था, कोई चपरासी था, सब कुछ था। सभी लोगों को महात्मा गांधी ने एक संदेश देकर के बोला कि भाई हमें विद्रोह नहीं करना है, आप वहीं रहिए, लेकिन हमारे मिशन को सहयोग करिए। हमारे मिशन को मतलब हम अंग्रेजों से हिस्सेदारी और सहभागिता, और अंग्रेजों को बोल रहे हैं कि नहीं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो उस स्वतंत्रता के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। इसीलिए आप किसी सरकारी संस्थान से जुड़े हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, कहीं भी हैं, वहाँ ही रह करके आप मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी को बिहार में सपोर्ट करिए। कोई नहीं आपको देखने जाएगा, किसी भी नेता कोई भी नेता आपके पीछे कोई डिवाइस नहीं लगा करके रखेगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, किसको नहीं कर रहे हो। लेकिन आपकी संख्या बताने का, आपके अधिकार की प्राप्ति के लिए, बिहार के लिए कुछ पड़ोसी प्रदेशों के लोगों से जो नहीं जा सकते हैं, वो अपने हित मित्र, अपने दोस्त लोगों को फ़ोन पे बात करें, उनको बताएं कि भाई एक ऐसा मिशन चालू हुआ है, उस मिशन का साथ देने के लिए हम सभी लोगों का 1 घंटा, आधा घंटा, 10 दिन, 20 दिन का समय हम देंगे। तो हम यही चाहेंगे कि देखो, सारी चीज़ों की चीज़ है, 10 दिन में आप बहुत बड़े अरबपति खरबपति नहीं बन पाओगे। 10 दिन में अब बहुत बड़ा ये मतलब कुछ आपका सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जो गायब हो जाएगा। 10 दिन 20 दिन का समय निकाल करके अगर आप बिहार पहुंचते हो, जो भी दोस्त हैं, मतलब ऐसा तो कोई नहीं होगा कि बिहार में जानने वाला किसी न किसी का कहीं कहीं ज़रूर होगा। तो इस हिसाब से अगर आप सभी लोग पहुंचते हो तो एक बहुत बड़ा वेव आएगा, वहाँ के गरीब मछुआरे और उस तरह के जो लोग हैं उन लोगों को ये एक बल मिलेगा, उसमें आत्मसम्मान जगेगा। जो हनुमान जी वाली बात आती है, जामवंत बोलते थे, अरे नहीं हनुमान जी आप ये कर लोगे, ऐसे करो, तो वो हनुमान जी तुरंत समुद्र कूद करके पार चले जाते थे। जो भी चीज़ें हैं इस तरह की चीज़ों से, इसीलिए हम शिक्षित वर्ग के लिए हमारे समय का एक दुरुपयोग जो सदुपयोग है उसको सही ढंग से हमें चल करके बिहार में करना है। भाइयों, गोरखपुर उपचुनाव में हम लोगों ने यही
फार्मूला अपनाया था। पूरे देश में जहां बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, यहाँ वहाँ जो भी हमारे समाज के संपन्न लोग थे, सभी लोगों से अनुरोध किया था कि भाई साहब आप आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं आ सकते तो आप अपने घर पर फ़ोन कर दीजिएगा कि ये निषाद सम्मान की बात है, ये निषाद स्वाभिमान की बात है, ये मछुआरों के हक अधिकार की बात है, ये मछुआरों के बहुलता के स्वाभिमान की बात है। तो सभी लोगों ने अपने अपने घरों में फ़ोन किया, अपने अपने संसाधन से आए, आकर के गोरखपुर में सारे लोग इकट्ठा होकर के एक स्वाभिमानी राजनीति को सम्मान देने का काम किए। तो संगठित होकर के स्वाभिमानी बनकर के जीने का ये राजनीति एक कला है, एक केंद्र है। एक तरह से ये आपको बताता है कि आपकी भूमिका क्या है, आपका समाज क्या है, आप किस श्रेणी में हो। ये एक बहुत बड़ा पर्व होता है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ये युद्ध वाली बात होती है, तो युद्ध वाली बात में शिवाजी का उदाहरण ले लीजिए। शिवाजी ने क्या किया, शाहजहां को ललकारने के लिए उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, उन्होंने अपने जैसे भाइयों के बीच में गए, अपने गांव मोहल्ले यहाँ वहाँ जाकर के रणनीति बनाई, सेना बनाया, सल्तनत को उखाड़ करके फेंकने का उन्होंने कार्य किया। उस संतलन में जहाँ उनके पिताजी जागीरदार थे। डरने की बात नहीं है, ये अधिकार की बात है, ये सम्मान की बात है। इस सम्मान के लिए, आपके स्वयं स्वाभिमान के लिए आप क्या से क्या कर जाते हैं। अगर आप में से बहुत सारे मित्रों को ये बात सोच में आए कि यार मुकेश सहनी हमको नहीं बुला रहे हैं, तो बिन बुलाए बिन न्योते कैसे हम जाएंगे, मतलब वो भाई पटीदार वाली बात होती है कि भाई हमारे घर पर ब्याह कर रहा है बेटे का, हल्दी ना है, हम तो जाएब नहीं। तो ये वाली कहानी से बाहर निकल करके आप पहुंच जाइए, भाई मुझे ये बताओ क्या काम करना है, वो काम हम करेंगे और इस आधार पर बिहार को बहार में बदलिए। आप संपूर्णता के साथ राजनीतिक रूप से मैं बता रहा हूं, आप जाएंगे तो आपको माछ भी मिलेगा, भात भी मिलेगा। कुआर कार्तिक का समय आने वाला है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहेगी। एक तरह से अगर आप हिल पे जा करके जिस तरह से आप एक तरह से अपना मनोरंजन की एक चीज़ करते हैं, कुछ दिन अपने भाइयों के बीच में जाएंगे तो आपको उनके रहन सहन की प्रक्रिया, संस्कृति के बारे में पता चलेगा, उनके गरीबी के बारे में पता चलेगा, उनके बच्चों के रहन सहन के बारे में पता चलेगा, उनके तड़पन के बारे में पता चलेगा, उनके संस्कार के बारे में पता चलेगा। यही तो हमारी मानवता है, यही तो हमारी संस्कृति है। इसी संस्कृति को अगर राजनीतिक पर्व के सहारे भी अगर हम मनाने में सक्षम होते हैं, स्वाभिमानी बनते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम देश में राजनीतिक स्तंभ के एक बहुत धुरंधर मजबूत पिलर बन करके उभरेंगे। हमारे पास, हम गरीब समाज से लोग हैं, हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ताओं का समूह नहीं है, हमारे पास संघ जैसे और यादव जी जैसे ऐसे लोगों का समूह नहीं है। हम बहुत बड़े ठेकेदार, बहुत बड़े उस तरह के श्रेणी में नहीं आते हैं। हम एक उस तरह का एक प्लानिंग के अनुसार छापामार युद्ध जिसको बोला जाता है, छापामार प्रक्रिया में हम सक्सेस होने की प्रारूप को अमली जामना पहना सकते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आज कोरोना काल में आप देख ही रहे हो कि मतलब एक तो सबसे बड़ी एक आप लोगों को ये सब सारी चीज़ों का ज्ञान तो होगा कि हमारे समाज के लोग जिनके नदी तालाब के सहारे जो लोग रहते हैं उनकी दशा क्या है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप बनारस का ले लीजिए। भाई साहब, बनारस में गंगा पुत्र बन करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे। गंगा पुत्र बन करके गए थे, लेकिन वहाँ पे गंगा पुत्रों का क्या हाल है। सोनू सूद जैसा एक व्यक्ति हेल्प कर रहा है आपके मछुआरा भाइयों का, आपके नाविक भाइयों का, खाने के लिए मोहताज हैं। सोचिए, अगर आपका व्यक्ति प्रधानमंत्री के कार्यालय के आसपास होता, आपका व्यक्ति अगर शासन सत्ता में मजबूती के साथ होता, तो जिस हिसाब से वहाँ किनारे पंडों के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती है, गंगा आरती के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती है, ये मछुआरों के किनारे का जगह से लेकर के नदी तक सब कुछ उन्हीं का है। उसके बावजूद भी
उनके नाव को कोरोना काल में बंद कर दिया गया। बंद करने का कारण ठीक है पर्यटक नहीं आए, लेकिन मछली मारने के लिए तो बेचारे जा सकते थे। पुलिस लगा दी गई उनके पीछे, सब कुछ खाने के लिए मर रहे हैं। आपने ट्विटर पर देखा होगा, पेपर में देखा होगा, सोनू सूद बेचारे पैकेट का पैकेट वहां खाना पहुंचा रहे हैं। ये दशा है काशी जैसे समृद्ध बाबा विश्वनाथ के नगरी की। आप सोचिए, आपकी बिहार में उन गांव में, निचाट में, तराई में, नदियों के छोर में, जहां पे 4-4 महीना बाढ़ का प्रकोप रहता है, आपका भाई कैसे जिंदा होगा। मैंने एक बहुत पहले एक फोटो डाला था जहां पे एक परिवार नाव पे अपना गुजारा कर रहा था। एक बेटी नाव को पेड़ के साथ पकड़ करके खड़ी थी। ये आपके समाज का दशा है। आप अपने कमाई का, अपने समय का, जो होशियार वर्ग हो गया है, जो नेता वर्ग हो गया है, वो अगर उसमें से कुछ भी टाइम आज भी बिहार मिशन में देता है तो एक बहुत बड़े मिशन के साथ शासन में सहभागिता, शासन सत्ता पे कब्जा का नींव एक पड़ेगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उपेक्षित, सबसे ज़्यादा वंचित, सबसे ज़्यादा पीड़ित समाज का भला होगा। उसको अगुआ मिलेगा, उसका मार्गदर्शक मिलेगा, उनके लिए लोगों के मन में एक इज्जत जगेगी। तो मित्रों, सारे भाइयों, सारे निषाद समाज, मछुआ समाज के लोग जो भी जिस देश में, जिस प्रदेश में कहीं भी हैं, आपसे विनम्र निवेदन है, बिहार पहुंचिए। बिहार के लहर को पूरे देश तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लीजिए। पूरे देश में अपने मछुआ भाइयों के अधिकार और हक की बात को कीजिए। आज मत्स्य संपदा योजना बनाया गया। आपका भाई, आपका नेता, आपका मुख्यमंत्री, आपका मंत्री, आपका कोई IAS PCS वहाँ बैठा होता तो बोलता कि नहीं भैया, ये पूरा का पूरा 20,050 करोड़ के ऊपर मछुआरों का अधिकार है। सरकार को सब्सिडी, सरकार को आप टैक्स देते हो, नमक खरीदते हो तो टैक्स देते हो, आप इनकम टैक्स भरते हो, सब कुछ करके सारी चीज़ों में आपकी सहभागिता होती है। आपको लास्ट में क्या मिलता है? गरीबी के नाम पे, मछुआ आवास के नाम पे वही घास फूस की झुग्गी, वही 5 किलो सड़ा हुआ अनाज, वही 5 किलो राशन, वही 5 किलो मिट्टी का तेल। यही चीज़ों से अगर हम खुश रहना चाहते हैं, खुश रहेंगे तो हमारी पीढ़ियां हमको कभी माफ़ नहीं करेगी। हमें राजनीतिक रूप से राजनीति में सहभागिता करना है तो हमें इस तरह के मिशन, जिस तरह के मिशन को लेकर के मुकेश सहनी बिहार में चल रहे हैं, आप लोगों से अनुनय भी निवेदन है, अनुनय प्रार्थना है कि कहीं भी हो कुछ दिन बिहार को दीजिए, बिहार को दीजिए, बिहार को दीजिए, मुकेश सहनी को दीजिए, अपने गरीब भाइयों को लिए दीजिए। हम वादा करते हैं 2022 में उत्तर प्रदेश, 2020 में वेस्ट बंगाल, 2024 में पूरे देश में आपके सम्मान के लिए, आपके मान के लिए एक ऐसा स्तंभ देंगे जहाँ पे आप भी शान से, आपके बच्चे भी शान से, आपका पूरा समाज शान से रहेगा। तो आप जितने भी मछुआ भाई मुझे सुने हैं, जितने भी लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को, मेरी पीड़ा को, समाज के पीड़ा को, कृपया करके आइए, बिहार आइए, बिहार में देखिए अपने भाइयों के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने उन जनक नदी के किनारे रहने वाले पूरे सिस्टम को जीवित करके चलने वाले मछुआ भाइयों के बीच में। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं मुकेश सहनी के प्रति आप लोगों के आने के आह्वान को एक तरह से निमंत्रण और आह्वान समझिए, या निमंत्रण या प्रार्थना या अनुनय, जो भी समझिए, लेकिन इस मिशन के लिए आज बड़े भाई मुकेश सहनी VIP पार्टी के लिए आप लोग कूच करिए बिहार, और बिहार में जो भी गरीब मछुआरे हैं, जो भी मछुआ समाज के लोग हैं, उनको सहयोग करने के लिए अग्रसर होइए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय निषाद राज।